यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। कहीं बताओ, तेरे नाम से प्यारा और कोई नाम नहीं है प्रभु। तेरे नाम से खूबसूरत और कोई नाम नहीं है प्रभु। तेरे नाम से ऊंचा भी कोई और नाम नहीं है प्रभु। इस जमाने के सारे रिश्ते छोटे हैं तेरे नाम के आगे खुदावन। यीशु हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुश हो जमाना मुझे सारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। जमाना मुझे सारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। बाइबल में हमने ये भी पढ़ा है, पानी पे तो यीशु चला है। बाइबल में हमने ये भी पढ़ा है, पानी पे तो यीशु चला है। पानी पे चलने वाला मिला है, पानी पे चलने वाला मिला है। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। कितने ही आए कितने ही जाए, मर के सभी फिर वो कुछ नहीं पाए। कितने ही आए कितने ही जाए, मर के सभी फिर वो कुछ नहीं पाए। मर कर हमारा यीशु जिंदा हुआ है, मर कर हमारा यीशु जिंदा हुआ है। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। हालेलुया। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। बड़ा सुंदर नाम है, बड़ा मीठा नाम है, बड़ा अद्भुत नाम है, बड़ा अलौकिक और दैविक नाम है। उसके नाम से बदरूहें डरती और कांपती है। उसके नाम से मृत्यु भी डरती और कांपती है। उसके नाम से हमें अधिकार मिला है। यीशु का नाम अद्भुत नाम है। हालेलुया 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 हालेलुया। और यीशु का नाम मुझे मिल गया है। मैं इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, सबसे ज्यादा आशीषित हूँ, सबसे ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि यीशु का
मुझे मिला। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। एक बार फिर से ये आपकी दुआ हो, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। एक बार फिर से कहेंगे पूरी विनती के साथ, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी जाऊँ तेरी गवाही दूँ खुदा, गीत तेरे
दूसरे विश्राम दिन में प्रभु हमें लेकर आया है। उस सारी भलाइयों के लिए, उसके उस चुनाव के लिए, हमारा रास्ता खोलने के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। आमेन आमेन। जब कोई भी सिचुएशन आपके आसपास खराब हो तब परेशान ना हो, क्योंकि परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी और है। आमेन। बाइबल के अंदर में परमेश्वर के एक नबी हैं, उनका नाम है शामुएल, और शामुएल नाम से 2 किताबें हैं, पहला शामुएल और दूसरा शामुएल। और शामुएल ने 2 राजाओं का अभिषेक किया। जानते हैं कौन से राजा का अभिषेक किया? शाऊल और दाऊद। शाऊल का और दाऊद का। वेरी गुड, परमेश्वर आपको आशीष दे। 2 राजाओं का शामुएल ने क्या किया था? अभिषेक किया। और शामुएल को जब उसने शाऊल का अभिषेक किया तो जिस वाचा से, जिस मन से उसने शाऊल का अभिषेक किया था, राजा बनाया था, वो राजा के उस कार्यों को उस तरह से पूरा ना कर सका जिस अभिषेक में शामुएल ने क्या किया था? उसका अभिषेक किया, राजा बनाया गया था। हालेलुया। शामुएल एक ऐसा नबी था जो परमेश्वर की किसी भी बात का इनकार नहीं करता था, और इवन अगर खुदा जो उससे बोलता था, जो बातें करता था, एक भी बात को प्रभु की कभी गिरने नहीं देता था। प्रभु के साथ में ऐसा चलने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर के साथ, खुदा के कलाम में लिखा, शामुएल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, हर बात को प्रार्थना में रखा करता था। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना में रखा तो खुदा ने उसे शाऊल को राजा बनाने के लिए क्या करा? अभिषेक करने के लिए। आप जानते हैं शाऊल जो है, जब मिस्र में से इजराइलियों को छुड़ा कर लेकर आए तो इजराइलियों का कोई राजा नहीं था। पहला राजा शाऊल बना और दूसरा राजा दाऊद बना। और पहले राजा का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल से बातचीत की। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। अनाज्ञाकारिता जीवन में गंभीर परिणाम लेकर आती है, और आज्ञाकारिता बेहद भरपूरी से भरी हुई आशीषों को लेकर आती है। आमेन। तो शामुएल जो था वो परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति था, और प्रभु की किसी भी बात का इनकार नहीं करता। जो अभिषेक के साथ में, जो मन के साथ में शामुएल ने शाऊल का राजा होने के लिए अभिषेक किया कि ये इजराइल की प्रजा का अगुवाई करेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा, उसको निपुण करेगा, उस पूरे मन के साथ शाऊल क्या नहीं कर रहा था? काम नहीं कर रहा था। हालेलुया। खुदा ने हमें भी चुना, ये मेरी बेटी क्या करेगी? मेरा काम करेगी। हम लोग प्रभु भोज में बैठ जाते हैं ना, परमेश्वर का नीचे में एक लाइन लिखी है, जब तक वे ना आए प्रचार चुनाव किया। परमेश्वर ने बहुत सोच समझ के अभिषेक किया, मैं अनॉइंट किया, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र भी किया। लेकिन जिस कार्य के लिए हमारी अनॉइंटिंग हुई है उस काम को हम करते नहीं। शाऊल भी क्या कर रहा था? यही गलती कर रहा था। शामुएल ने जिस अभिषेक के साथ में उसे राजा बनाया, उस राजा के कार्य को उस तरह से नहीं कर रहा था जिस तरीके से उसे करना चाहिए। आमीन। कई बार हम कहते हैं ना, तेरे को ये काम करने के लिए दिया था, जैसा करना चाहिए था वैसा तुमने नहीं किया। परमेश्वर ने हमें एक कार्य देकर रखा है,
कहता है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो, बाकी सब चीजों के लिए बाद में रोना, वो सब कुछ तुम्हारे क्या आएंगी, पीछे पीछे आ जाएंगी। मगर कार्य हम नहीं कर रहे खुदा का, इसीलिए चीजें भी हमारे पीछे नहीं आ रही। जिस काम के लिए चुना उस काम को हम कर नहीं रहे। तो शाऊल ने भी क्या किया था, यही कार्य किया था। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। मेरे साथ निकाल लें जल्दी से पहला शमूएल की पुस्तक, इसका 2 अध्याय और इसका 30 पद। पहला शमूएल पेज नंबर है 329। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। आमीन। हम भी वैसा नहीं कर पाते जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार करोगे तो खुदा का कलाम बिल्कुल स्पष्ट कहता है, तो तरक्की पाओगे, तो उन्नति पाओगे, तो आशीष पाओगे। 2 अध्याय 30 पद में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरी नहीं है। खुदा का कलाम कहता है, जो खुदा के लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं उनके लिए, कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने कब तक चलेगा, मैंने कहा तो था कि मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। मैंने कहा तो था कि तू जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा वो हो जाएगा। मैंने कहा तो था कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, मैंने कहा तो था कि मैं दबा दबा के हिला हिला कर देने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने कहा तो था मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा, मगर क्या हो गया, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे, सब बोले, मैं उसका आदर करूंगा। मैंने कहा तो था मैं सब कुछ करूंगा, मगर तुमने क्या किया। जो मेरी आज्ञा मानेगा वो तरक्की पाएगा, वो आशीष पाएगा, वो ब्लेसिंग पाएगा, छूट ही नहीं सकती। कुछ चीजें हैं अभी हम बाइबल में से देखेंगे ताकि हम स्पष्ट समझ जाए। और यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका, और जो मुझे तुच्छ जाने कैसे समझे जाएंगे, छोटे समझे जाएंगे। खुदावंद कब कब है हमारे साथ, खुदा का कलाम में लिखा हुआ, उसमें ऊपर लिखा है कि मैं तेरे घराने के कब साथ रहूंगा, सदैव क्या रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो उसका परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे तुच्छ जाने में उसे कैसे कर दूंगा, सब बोले, जो तुच्छ जानेगा वो क्या हो जाएगा, जो तुच्छ जानेगा वो क्या हो जाएगा, कोई भी छोटा होना नहीं चाहता। हम सब क्या चाहते हैं, तरक्की और उन्नति चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर तो हमें कब कब देखता है, हर समय देखता है। तो कब तुच्छ नहीं जानेंगे, हर समय है परमेश्वर। हम परमेश्वर को कभी भी तुच्छ नहीं जानते। छोटी छोटी चीजों में खुदा का कलाम कहता है हमारा परमेश्वर एक छोटा सा झोंका देता है कि अभी तो देखें थोड़ा सा हिला के पेड़ में कितनी ताकत है। आमीन। कभी कभी मैं कुछ करती हूँ, थोड़ी चेंजिंग करती हूँ, कुछ हटाने से हिलाने से पता चलता है कि ये पुलपिट को आज यहाँ से हटाएंगे ना तो पता चलेगा इसके नीचे कूड़ा है, तब हम उसे क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। आप अपने घर का सोफा हिलाकर देखिए जो 3 साल से लगाया, तब उसे हटाएंगे उसके पीछे क्या होगा, कूड़ा होगा। उसे फिर जब हम साफ करते हैं तब आप देखेंगे तब कमरे की रिफ्रेशमेंट ही क्या हो जाती है, कुछ अलग आती है। भले ही आप दिन में 10 बार पोछा लगाते हो, लेकिन जिस दिन आपने सोफा और बेड हटा के सफाई करी उस दिन आप कहोगे मेरे घर में अलग ही क्या दिखाई दे रही है, ताजगी का अनुभव हो रहा है। हालेलुया। छिपी हुई चीजों को खुदावंद क्या करता है, हटाना चाहता है, साफ करना चाहता है। वो कहता है जब तुम मुझे क्या जानते हो, तुच्छ जानते हो, तुम ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हो, छोटे हो जाते हो। हालेलुया। भलाई
हम जब करते हैं, बुराई करने की जरूरत नहीं है। आप बुरा करने के लिए क्या होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक प्रावधान बना हुआ है। हाँ, आप कोई भी चीज होती है तो झूठ बोलने के लिए जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, आ जाता है। बुराई करने की जरूरत नहीं है। बुराई कैसे आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। कुछ चीजें कैसी बनी हुई है, आती है, लेकिन उस सबको हमें क्या करने की जरूरत है, बेधूल तो आएगी, ऑटोमेटिकली प्रावधान है। आप चाहे कितनी भी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें, ये आएगी आएगी, गुस्सा आएगा ही आएगा। ये बना है, ये ऑटोमेटिक है। इसे आपको क्या करना पड़ेगा, रोज हटाना पड़ेगा। धूल तो रोज ही साफ करनी पड़ेगी, आप चाहे कितने भी दरवाजे बंद करके रखिए। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद का वचन क्या कहता है, जो मुझे क्या जानता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। हमें हर समय परमेश्वर की अगुवाई की क्या है, जरूरत। कौन कह सकता है मैं तो बड़ा हो गया, मुझे जरूरत नहीं है खुदा की। हर समय किसको जरूरत है, हमें जरूरत है, परमेश्वर को जरूरत है। किसे जरूरत है, बोले मुझे जरूरत है। हम इतने बड़े नहीं हो गए, है ना। माँ बापों के हम थोड़ा सा बड़े हो गए, कहते हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम बहुत अक्लमंद हो गए। लेकिन हमें किसकी जरूरत है, वो हमारा बाप है, हमें उसकी क्या है, जरूरत है, ताकि वो हमारी क्या कर सके, अगुवाई कर सके हर समय हर कार्य के अंदर। तो शामुएल बहुत परेशान रहा करता था कि जो उम्मीद उसे शाऊल से थी, वो उम्मीद को शाऊल क्या नहीं कर रहा था, पूरा नहीं कर रहा था। हमारा दिल कई बार बहुत दुखित होता है, चोटिल हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। जो उम्मीदें हमने लोगों से की हुई होती हैं, वो कभी कभी क्या नहीं होती है, पूरी। अब बीवी से देख लो, बच्चे से देख लो, बेटा से देख लो, बेटी से देख लो, मित्र से देख लो, रिश्तेदार से देख लो, जो उम्मीदें रखते हैं कभी कभी दिल पर, उन्हीं से क्या पहुंचती है, चोट पहुंचती है। और हमारा दिल क्या हो जाता है, चोट। हम कहते हैं मैंने तेरे लिए ऐसा सोचा नहीं था। खुदा भी हमारे लिए क्या कहता है, मैंने तेरे लिए भी ऐसा सोचा नहीं था। आमीन। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, जब हमारा हृदय चोटिल होता है ना, इस समय शामुएल का दिल चोटिल था। उसने कर तो दिया था शाऊल का अभिषेक, मगर उसके दिल में वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। उसे वो नहीं दिख पा रहा था जो खुदा ने उसे दिखाया था। वो दिल में क्या था, बहुत परेशान था, बहुत परेशानियों का अनुभव कर रहा था। जीवन के अंदर आपका हो सकता बहुत बुरा अनुभव हो, जिनसे आपने उम्मीदें करी हो, कोई उम्मीदें आपके पास रिटर्न बैक नहीं आई हो। आपने सम्मान की कामना की हो और आया क्या हो, अपमान आया। बहुत बार हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियां होती, जिस प्रकार की कश्मकश में उस समय शामुएल था। अगर आप ध्यान रखें, शामुएल सोच रहा था कि शाऊल ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर शांत नहीं था। शाऊल वो काम नहीं कर पा रहा था जो करना चाहिए था। उसकी चिंता लगातार शामुएल कर रहा था, लेकिन परमेश्वर आंखें बंद करके नहीं बैठा था। वो दूसरी जगह जंगल के अंदर एक नए राजा का निर्माण करना शुरू कर रहा था। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम मेरा आदर नहीं करोगे तो आउट, दूसरा क्या करेगा, वहां पर आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए चीजों की कमी नहीं है, लोगों को, वस्तुओं को इस्तेमाल करने की कमी नहीं है। परमेश्वर का शुक्र हो, खुदा का लाखों लाख करोड़ों बार शुक्र होगा। हम खुदा को ना जाने कितनी बार तुच्छ समझते हैं, फिर भी छोटा करने में नहीं जल्दी करता। उसका अनुग्रह अभी भी हमारे लिए क्या है, काफी है। शाऊल वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरी जगह कौन तैयारी करने लग रहा था, परमेश्वर। किसकी, दाऊद की, जो ना पढ़ा था, जो ना लिखा था, जो ना निपुण था, ऐसे स्थान पर लाकर किसने खड़ा कर दिया उसको, परमेश्वर ने। हालेलुया। अपनी सीट बचानी है तो थोड़ा क्या रहे, केयरफुल रहे। बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, बैकस्लाइड हो गए, बहुत सारे लोग पीछे चले गए। क्या रहे हमेशा, खुदा ने मुझे चुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा परमेश्वर का क्या है, अनुग्रह। ये मेरे लिए घमंड का विषय है कि मुझे किसने चुन लिया, खुदा ने। नहीं तो खुदावन क्या करता रहता है, दूसरी तैयारी। हमेशा कहते हैं परमेश्वर का काम कभी भी नहीं रुकता। एक जाता 100 को क्या कर देता है, खड़ा कर देता। तो उसकी दया है कि हम खड़े हैं उसके साथ, ये तो उसका अनुग्रह है कि हम उसके साथ में जुड़े। हालेलुया। शाऊल प्रजा को संभालने के समय में गिर रहा था, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं बैठा था, एक उपाय निकाल रहा था, दाऊद को खड़ा कर रहा था। आमीन, आमीन, हालेलुया।
आपके लिए, आप जिन परिस्थितियों में परेशान हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ बदल नहीं रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, विश्वास करें। जो चीज़ों से आप दुखित और परेशान हैं, चाहे वो घर में है, चाहे वो व्यापार में है, चाहे वो मकान दुकान में, जिन चीज़ों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जिन चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप खुदा में हैं, तो परमेश्वर उसका उपाय आपके लिए दूसरी जगह पर जरूर तैयार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर नई तैयारी करने में लगा रहता है, जो शायद हमें दिखती भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन खुदा के पास हमेशा क्या रहता है? तैयार रहता है। एक मकान चला गया ना, चिंता नहीं करना, खुदा उससे बढ़िया क्या कर रहा होगा? तैयार कर रहा होगा। एक नौकरी चली गई, चिंता नहीं करना, उससे अच्छी खुदावंद क्या कर रहा होगा? तैयार कर रहा होगा। हालेलुया। एक आदमी चला गया, चिंता नहीं करना, परमेश्वर 10 लोगों को क्या कर देता है? खड़ा करता है, क्योंकि वो कौन है? उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति को मैंने देखा ना, उसके पैर, दोनों पैर नहीं है। दोनों पैर नहीं होने से भी वो उतना टैलेंटेड है, क्योंकि खुदा ने उसके लिए उपाय तैयार करके रखा, उसके लिए सहायता तैयार करके रखी है। आमेन। क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य और हमारे लिए समझने के लिए थोड़ा कठिन है। शाऊल जैसा नबी नहीं समझ पाया, परेशान था, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा था? इजराइल के लिए राजा और निपुण राजा क्या कर रहा था? खुदा तैयार कर रहा था। हालेलुया। तो जो कुछ छूट जाए जिंदगी में और आप खुदा के लिए वफादार हैं, तो चिंता नहीं करना, परमेश्वर कुछ और अच्छा और नया क्या करने लग रहा है? तैयार कर रहा है। शामिल को चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका काम कौन करने लग रहा था? उसका परमेश्वर। लॉकडाउन में कुछ भी चला के चिंता नहीं करना, परमेश्वर क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। बोले परमेश्वर तैयार कर रहा है, परमेश्वर तैयार कर रहा है। जब खुदा तैयार करता वो कैसा होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा राजा था, तलवार वलवार चलाने की जरूरत नहीं थी, एक ही पत्थर से क्या कर देता था? ढेर कर देता था। और क्या करता था? भेड़ बकरियों के बीच में बैठकर वीणा बजाता था, और खुदा का कलाम कहता है दुष्टांत में निकलकर स्पिरिचुअली, फिजिकली फिट व्यक्ति को खुदावंत क्या कर रहा था? तैयार। दुनिया की नजर में बेकार था, लेकिन परमेश्वर की नजर में निपुण था। आमेन, आमेन। शाऊल टैलेंटेड था, गिर रहा था, लेकिन परमेश्वर अनटैलेंटेड को क्या कर रहा था? उठा रहा था। हालेलुया। जो चीजें आपकी नजर में कभी बेकार थी ना, खुदावंत दुनिया में से क्या निकाल देगा? आशीषों को निकाल देगा। हालेलुया। जो आपने सोची भी ना, खुदा का कलाम कहता है जो तेरे चित्त पर कभी चढ़ी भी नहीं थी, उन बातों को कौन पूरा करता है? हमारा परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। जो आपने सोचा नहीं, उसे कौन पूरा करेगा? खुदावंत पूरा करेगा। लेकिन कब पूरा करेगा? जब आप क्या हो? वफादार हो और आज्ञाकारी हो। वचन संहिता अब ये भी पढ़ा है 30 अध्याय और उसका 5 पद को पढ़े, उसका भी पाठ। वचन संहिता 30 अध्याय 5 अध्याय का भी पाठ। हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। नीचे वाला भी पाठ, 30 का 5, 30 का 5 का नीचे। उसका क्रोध हाँ। तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना हाँ, कदाचित रात को रोना सब पड़े। बोले कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे आनंद पहुंचेगा। परंतु सवेरे क्या पहुंचेगा? पहुंचेगा। मैं नहीं बोलती, बाइबल के अंदर में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। रात को रोना पड़े, सुबह क्या होगा? कब? जब क्या परमेश्वर के प्रति वफादार है, ईमानदार है। परमेश्वर रोने रोने नहीं देता। रात को रो ले, सुबह क्या कर लेना? हंस लेना। हालेलुया, हालेलुया। रात को टेंशन है, परेशानी है, सुबह समाधान है। किनके लिए? जो किस पर भरोसा रखते हैं? परमेश्वर पर। रात को रो, सुबह आपके लिए खुदावंत क्या खोल देगा? बड़े रास्ते खोल देगा। आप जानते हैं वफादारी की मिसाल है। जो चीजें आपके लिए खुदा ने करने के लिए कही है, जितनी भी, वो सबसे पहले परमेश्वर ने बाइबल के अंदर की है। वो वफादारियां खुदावंत ने बाइबल के अंदर में की है। जो जितनी वाचाएं हैं, जितने वायदे हैं, वो सबसे पहले धरती में आपके और मेरे लिए हो, उससे पहले खुदा ने इस बाइबल के अंदर में पूरा करके बताया है। हम जानते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, उसने बोला राजा हम तेरे आगे क्या नहीं झुकाएंगे? सर नहीं झुकाएंगे। हम
हम किसके आगे सर झुकाते? केवल जीवित परमेश्वर का ही हम क्या करते हैं? सजदा करते हैं, केवल उसी की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। वो बचाए तो बचाए, ठीक है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। वो बचा लेगा तो ठीक है, नहीं तो हम तेरे आगे क्या नहीं झुकाने वाले? सर नहीं झुका। देखो वो बोल रहे हैं कुछ, और उनके बोलने को कौन सुन रहा था? ये हमेशा ध्यान रखना, खुदा के आगे बोलने से पहले ध्यान रखना। और लोग बोल देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ये क्या बोल रहा था? अगर वो बचाए तो ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे? तेरे आगे तो सर, तुझे गर्दन काटनी है तो काट, तुझे जलाना है तो जला, तुझे जो कुछ करना है तो कर, लेकिन हम किसके आगे सर नहीं झुकाएंगे? तेरे आगे हम सजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। और इन्हीं सारी बातों का आदर और मान कौन कर रहा था? परमेश्वर। आप जानते हैं जब सदरक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टे में डाला गया, 4 गुना 7 गुना ज्यादा उसकी आग को क्या कर दिया गया? धधकाया गया। वचन में लिखा गया जो डालने गए थे वो भी आधे क्या हो गए? झुलस गए। और वो राजा ने जब उस आग के भट्टे में देखा तो 3 नहीं थे, कितने थे वहां पर? 4 थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका आदर मान करने के लिए स्वर्ग से उस आग के भट्टे में कौन उतर आया था? परमेश्वर। लेकिन कब? जब उन्होंने जो कहा उसके लिए वो कैसे रहे? केवल कहा ही नहीं, अटल रहे। जल गए तो जल गए, मर गए तो मर गए, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। आमेन। ब्लेसिंग्स भी उन्हीं के पीछे आती है जो खुदा के सामने जो वायदा करते हैं उसे जब पूरा करते हैं। हालेलुया। हमने कहा कि प्रभु आराधना विश्राम दिन तेरा है, तो किसका है? तेरा ही। अरे कुछ दुनिया इधर से उधर हो जाए तो भी हम उससे टलने वाले नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं, ये आज्ञाकारिता का प्रदर्शन है, तब ब्लेसिंग क्या होती है हमारे जीवन के अंदर में पूरी होती है। वो कैसा बोल रहे थे? परमेश्वर हम आपके बट्टे में कूदने जा रहे हैं, प्रभु आप देख लेना, हम तेरे पे बहुत एहसान कर रहे हैं, हमने तेरा नाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नेवर। मैंने कहा, उसने कहा कि अगर मैं तेरे आगे सर नहीं झुकाऊंगा, मेरा जो होना है वो हो जाए। तो क्या खुदा ने उन्हें मरने दिया? हालेलुया। भागने का मौका था, जो डालने के थे जब वो झुलस रहे थे, वो भी क्या कर सकते थे? उनके साथ में भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आमेन। हम सोच कर देखें, हम कितने वायदे करते थे खुदा के आगे। कभी कभी दिल में करते, कभी कभी तो बोल के कर रहे थे। इन्होंने बोल के किया, लेकिन उस काम को क्या किया? इन्होंने पूरा भी किया। हालेलुया। परमेश्वर के आगे मुंह खोल ले और वादा करें तो उसे क्या करें? पूरा भी करें, ताकि उस बातें को कौन सुन रहा है? केवल परमेश्वर सुन रहा है। और जब वादा पूरा करते हैं तो ब्लेसिंग आपके पीछे आना खुदा के लिए बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग से नीचे उतर आना बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर पल भर में क्या कर देता है? सब कुछ करता है। हालेलुया। जब जो बोला उसे पूरा करेंगे तब परमेश्वर ब्लेसिंग रिलीज करता है। वो ना कूदते ना परमेश्वर आता। वो गए तब कौन आया? पहले प्रभु उतरा भट्टे में कि वो उतरे? हाँ, खुदावंत की उपस्थिति वहां थी, लेकिन आंखों से किसने देखा? वहां पर राजा ने देखा। हालेलुया। परमेश्वर रिलीज करेगा क्या हमारे लिए? ब्लेसिंग। लेकिन हमें हर चीज में क्या रहने की जरूरत है? वफादार। आज्ञा है, खुदा की आज्ञा है तो उसे मानना जरूरी है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, शामिल की पुस्तक के जब आप कोटेशंस पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है अनआज्ञाकारिता घोर विपत्ति लेकर आती है। कैसी विपत्ति? सब बोली, कैसी विपत्ति? घोर विपत्ति। उस विपत्ति से और कोई नहीं निकाल सकता दुनिया में। आमेन। तो घोर विपत्ति ना, इससे आराम से क्या कर ले? आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। खुदावंद कहता है मैं कोई ऐसी परीक्षा लेने वाला नहीं हूँ तो तेरे सहने से बाहर है। आज रात को रोगे, कल सुबह क्या होगा? आनंद होगा। हालेलुया। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि खुदावंद बड़े बड़े कार्य किए उन लोगों के जीवन में, परमेश्वर को छोड़कर कहीं और सजदा नहीं करना खुदा परखता है।
सब बोले परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर को छोड़कर कहीं और सजदा ना करना। कौन देखता है? कितने टाइम देखता है? वो कहता है मैं तुझे देखता हूँ, जब तू मुझे तुच्छ करता है तो मैं तुझे क्या कर देता हूँ? कर लो क्या करोगे बता। तो कहीं और पर क्या ना करना? सजदा ना करना। अब सोच लो कहाँ करते, तभी सब कुछ क्या नहीं हो पा रहा, बड़ा नहीं हो पा रहा। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के कार्य से बड़ा, परमेश्वर की सेवा से बड़ा, परमेश्वर के दिन से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं है। मैं सजदा करूं तो केवल किसका? परमेश्वर का। मैं सर झुकाऊं तो केवल किसके आगे? परमेश्वर के। ना धन के आगे, ना दौलत के आगे, ना औलाद के आगे, ना मित्र के आगे, ना रिश्तेदार के आगे। सबसे बड़ा सजदा केवल किसके आगे? परमेश्वर के आगे करें। वो हमारा क्या बढ़ाता है? मान और सम्मान बढ़ा। वो परखता है, कई बार परखा है। मुझे नहीं पता कि आपको लाइफ में कितनी बार वो ऐसे चैलेंजेस में लेकर आता है। परखेगा खुदावन। वचन में लिखा विश्वास परखा जाएगा और ये डेफिनेटली होगा। वो केवल कह के बड़ाई नहीं लूट रहे थे। सदरक मेशक अबेदनगो, उन्हें उसमें क्या करना पड़ा? जाना पड़ा। तब परमेश्वर ने रिलीज किया और खुदा का कलाम कहता है उनके एक भी रुआ तक भी नहीं चला, क्योंकि उनके साथ कौन था? उनका परमेश्वर था। खुदा का वचन कहता है जब तू जल में से होकर जाएगा तब वह तुझे डुबा ना सकेगा। जब तू आग में से होकर जाएगा जब वह तुझे जला ना सकेगा। इन्हें नहीं जलाया था। सदरक मेशक और अबेदनगो को जो बाइबल के अंदर लिखा वो पहले हुआ उसके अंदर में। जल में से कौन नहीं डूब सके? बड़ी प्रजा। इस पूरी प्रजा को किसने बचाया? जल में डूब नहीं सके। दो समुद्र लाल समुद्र को क्या कर दिया उसने? दो भागों में कर दिया। हालेलुया। निकाले निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 23 पद। थोड़ी सी इसकी बेस बहुत ज्यादा हो रहा है। निर्गमन 14 अध्याय उसका 23 पद। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े। कितने घोड़े? फिरौन जब आप बाइबल पढ़ते ना तो ऐसे सरपट मत पढ़ा कीजिए, ध्यान दिया कीजिए एक एक शब्द के ऊपर, तभी हमारे दिमाग के अंदर में आएगी। हाँ जी। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े। फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए थे। उनके पीछे कौन थे? मिस्री थे। टैलेंटेड, वर्ल्ड की सबसे सुपर टैलेंटेड सेना। और उनके पीछे और क्या था? सब घोड़े थे और रथ थे और सवार थे और वो उनका पीछा कर रहे थे। पीछे कौन था? फिरौन की सेना। और आगे क्या था? लाल समुद्र। समुद्र के बीच में क्या हो गए थे? वो अभी चले गए थे। खुदा का कलाम में लिखा हुआ है कि जब तू जल में से होकर जाएगा वे तुझे क्या नहीं कर सकेंगी? डुबा ना सकेंगी। 14 पद को पढ़े, 14 के 14 को, ताकि हम समझ सके। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। कौन लड़ेगा? यहोवा। अब आप जानते हैं ये 14 से लेकर 14-23 तक जाने में विचार बदल गया। 14 में हमने क्या पढ़ा? क्या लिखा गया है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। तब वो बोल रहे कि यहोवा क्या करेगा तुम्हारे लिए? आप ही लड़ेगा। और इसलिए तुम क्या रहना? केवल चुपचाप रहो। मैं लड़ूंगा, तुम क्या रहना? चुपचाप रहना। आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ बस से इतना ही। 14 में क्या बोला? मैं क्या करूंगा? तुम्हारे लिए लड़ेगा। मतलब जो खुदा कह देगा तो क्या पलट जाएगा? नहीं। हम तो बोल देते ना, अरे कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर। जब करने की बारी आती है तो हम गायब। तो खुदा तो ऐसा परमेश्वर नहीं है। उसने कहा निश्चय ही मैं क्या करूंगा? लड़ूंगा। और इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम क्या रहना? चुपचाप रहो। केवल उस और बढ़ना।
तुम क्या रहना, मैं निश्चय ही लड़ूंगा, लेकिन परंतु उन्हें सागर की और विश्वास से क्या करना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। हालेलुया। अब परमेश्वर कह रहा है कि चलो आगे बढ़ो, समुंदर है, मैं हूं, निकलो इसमें से बाहर। तो करना किसे था, आगे समुंदर है, परमेश्वर बोल रहा है निश्चय में क्या करूंगा भाई, लड़ूंगा, समुंदर में क्या हो जाओ, कूदो, निकलो। तो क्या करना चाहिए था उन्हें, लेकिन वहां पर वो खड़े खड़े अगर हम और आप होते तो क्या करते, परमेश्वर कहता करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी बाइबल में लिखा हुआ समुद्र के अंदर जाना किसे था, विश्वास के साथ में इजराइलियों। खुदा ने कहा मैं निश्चय में लड़ूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन उन्हें एक काम करना था, विश्वास के साथ किधर उतरना था, समुद्र में। जब वो विश्वास के साथ उतरे तो खुदा ने क्या कर दिया, तो पहला काम किसने किया, पहला काम किसने किया, खुदा का कलाम 7000 वायदों से भरा हुआ। उसने कहा तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। तो काम किसको करना है, हमें करना। अगर वो विश्वास से कदम नहीं रखते तो खुदा भी खोलने वाला नहीं था समुद्र। हालेलुया। 15 पद को पढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा मैं है, क्यों परेशान कर रहा है। एक बार क्या कह दिया मैंने, मैं लड़ूंगा, काम शुरू करो, आगे बढ़ना क्या करो, शुरू करो। इस्राएलियों को आज्ञा दे, अब आज्ञा दो, आगे बढ़ो। यहाँ बैठकर घुटनों में बैठकर मेरा भी दिमाग खराब बार बार। अभी तुम्हें क्या करना है, काम करना है। मैंने कह दिया, मैं मनुष्य नहीं जो कहकर पलट जाओ। अब काम किसका करना है, अभी उनको आज्ञा दो कि वो क्या कर सके, कुछ करे, आगे बढ़े, आगे। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ, उसने क्या कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से क्या करे, सब बोलो, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वो यहाँ से क्या करे, कूच करे। का मतलब है विश्वास से बढ़े। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करना शुरू करे, विश्वास से आगे बढ़ना शुरू करे, विश्वास से प्रतीति करना शुरू करे। हालेलुया। उसने कहा मैं करूंगा, लेकिन तुम क्या करो, विश्वास से करना शुरू करो। परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है जब वे विश्वास से उसकी आज्ञाकारिता में बने रहते हैं। आमीन। खुदा आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन आपको क्या करने की जरूरत है, आज्ञाकारिता में। उसने कहा आज्ञा करता भैया बढ़ो, पूछ करो, मैं तुम्हारे संग हूँ। आगे के वचन को पढ़े। और तू अपनी लाठी उठाकर, तो क्या करना, अपनी लाठी को उठा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। किसके ऊपर, समुद्र के समुद्र बड़ा था कि हाथ बड़ा था, समुद्र बड़ा था कि हाथ बड़ा था, कॉमन सेंस से बताओ। देखेंगे तो कौन बड़ा है, और उसने क्या कहा, किसको बड़ा, अगर खुदा हमारी ओर है और हमारा हाथ उसके हाथ में है तो किसका हाथ बड़ा हो गया, समुद्र बड़ा हो गया कि भी हाथ बड़ा हो गया। अगर मेरे हाथ में परमेश्वर का हाथ है तो मेरा हाथ बड़ा है कि समुद्र बड़ा है। मूसा के हाथ में किसका हाथ था, एक हाथ में नाप दिया मूसा ने पूरा समुद्र। हालेलुया। और जब उसने हाथ बढ़ाया, पढ़े आगे क्या हुआ, और वह 2 भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसने कहा हाथ बढ़ा, ये क्या हो जाएगा, जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है वो जिस काम को भी हाथ लगाए कितना सफल होता है, 100 गुना सफल हो जाता है। उसने क्या बोला, क्या कर इसे, इस समुद्र के ऊपर केवल क्या कर, हाथ बढ़ा दे, केवल इसके ऊपर हाथ लगा दे केवल, तो क्या हो जाएगा, ये कागज की तरह में से 2 पन्नों में क्या कर दूंगा, फाड़ डालूंगा। हालेलुया। हाथ बढ़ाने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों को। खुदावंद आज भी इंतजार कर रहा है, डरते हम हाथ बढ़ाने से, हाथ उठाने से। खुदा ने कहा कि इसे क्या कर, हाथ बढ़ा, मैं इसे क्या करूंगा। तब इजरायली समुद्र के बीच में से होकर स्थली स्थल पर चले गए। आप जानते हैं जो लाल समुद्र था वो सरकंडों का समुद्र है, इजी समुद्र नहीं है, पानी वानी से भी है, और उसके बीच में क्या थे, सरकंडे थे। इजी रास्ता नहीं था, लेकिन खुदा ने उस जगह को कैसा बना दिया, बहुत इजी बना दिया। और 14 और उसके 23 के नीचे वाले केवल पद को पढ़े, और उसे मैं चाहती हूँ कि सभी लोग पढ़े। 14 का 23 का सिर्फ नीचे वाला पार्ट, बी पार्ट।
सोए ना खुदा के घर में। 23 का नीचे वाला पद निकाले 23। अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा करते हुए समुद्र के बीच में चले गए। आमीन। और 14 का 14 भी निकाल लें और इसे भी पढ़ें। आप ही हमारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या रहो? चुपचाप रहो। रात को रोगे तो सुबह क्या होगे? हंसेंगे। रात को रो रहे थे कि पीछे कौन है? मिस्र की सेना है। लेकिन रातों रात उन्होंने क्या कर लिया? उस समुद्र को पार कर लिया। दूसरी तरफ खड़े हुए और जब उन्होंने देखा कि अभी समुद्र में से वो सेना तो आ रही है, मगर मालूम है कैसे वापस उनके पास पहुंची? जब वो तट पर खड़े हुए थे और खुशी के मारे चिल्ला रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे परमेश्वर का, तो उन्होंने देखा वही सेना जो उनके पीछे पीछे दौड़कर आ रही थी, अब वो सेना समुद्र में से आ तो रही है मगर मरी हुई लाशें हैं। हालेलुया। तैरती हुई केवल क्या पहुंची उनके पास में? लाशें पहुंची जो उनकी जान लेने के लिए तैयार थे। आप जानते हैं, जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी वहां पर लिखा गया था मिस्र के अच्छे रथ जुतवाए गए थे उनके पीछे। मतलब कि क्या बिल्कुल ट्रेंड थी वो चीजें। एक का भी पहिया नहीं निकल सकता था, लेकिन जैसे समुद्र में गए ना, सबके क्या निकल गए? पहिए निकल गए थे। एक भी दौड़ ना सका। हालेलुया। आपका पीछा कोई भी नहीं कर सकता अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। रात को रोगे लेकिन सुबह क्या करोगे? आनंद करोगे। ये परमेश्वर का वचन है, इसका फायदा है। हालेलुया। रात को इजरायली रो रहे थे और सुबह क्या कर रहे थे? आनंद के साथ में परमेश्वर का धन्यवाद करें। रात को मिस्री जीवित ताकतवर दिखाई दे रहे थे, सुबह मिस्री मरे हुए लाश और बदबू में पानी के अंदर सड़े हुए ने क्या दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। सुबह आनंद का क्या गा रहे थे? गीत गा रहे थे। रात को यह हो गया था बंद करो ये दुआई करना, क्या करो अभी निकलो। रात भर क्या कर रहे थे? दुआई दे लगे, रोने लग रहे थे खुदा के आगे बैठे बैठे। और सुबह क्या कहा खुदा ने? आनंद कहा। हालेलुया। रात को देख के घबरा रहे थे और सुबह उन्हीं को मरा हुआ पा रहे थे। आमेन। अगर खुदा के साथ हो तो परमेश्वर आपको कभी भी कभी भी कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। हो सकता है आज की सुबह में आप में भी कई लोग ऐसे हो जो आज की सुबह इस भवन के अंदर भी विलाप कर रहे हैं, अंदर ही अंदर में रो रहे हैं। अगर परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो तो कूच करना शुरू करें। परमेश्वर आपके लिए परिस्थितियों को दूसरी तरफ बहुत खूबसूरत क्या करने लग रहा है? तैयार करने लग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर शांत नहीं है। परमेश्वर उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। वो किन के लिए? जो खुदा के लिए क्या रहते हैं? हमेशा वफादार रहते हैं। थके ना, घबराए ना, परेशान ना, हताश ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आप जानते हैं हमारा परमेश्वर कभी भी थकता नहीं है, कभी भी ऊँघता नहीं है। वो क्या कहता है? दिन और रात मैं तेरे साथ। बोले दिन और रात मैं तेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं जो अपने हृदय में चोटिल है। बहुत बार फोन आते हैं, आजकल इतने लोगों के फोन आ रहे हैं लॉकडाउन के बाद में कि वो इतने चोटिल हो गए हैं अपने हृदय में कि कुछ करने के लिए भी सोचते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं। एक व्यक्ति की बॉम्बे में उसकी जॉब चली गई सडनली पिछले हफ्ते में, और जब जॉब चली गई तो उससे पहले बहुत अच्छी मार्केटिंग लाइन का हीरो माना जाता है बॉम्बे के अंदर में। अभी जब चली गई जॉब, बिजनेस बंद हो गया। चाइना से वो लोग बिजनेस किया करते थे, जब बिजनेस करते थे तो पूरा पूरा अच्छी अच्छी गड्डी लाकर अपने फैमिली को दिया करते थे। अब जिस परिवार में नोटों की बारिश हो रही हो और धीरे धीरे बारिश खत्म हो जाए तो क्या हो जाता है? सब कुछ कंजेस्टेड होने लगता है, चीजें अभी थोड़ी कम होने लगती हैं। तो उस समय में क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन होती है, परेशानी होने लगती है। अभी घर के लोगों से उन्होंने बोला कि मेरी जॉब चली गई है, बिजनेस चला गया, घर में कमाने वाला है कि सबको उसी के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो लोग उनके माता पिता बोलने लगे, पिता नहीं है माँ बोलने लगी, पत्नी बोलने लगी कि अभी क्या करो, घर का तो तुम्हें ही सब कुछ खर्चा करना है। इतनी किचकिच करते हैं ना सारा दिन। वो हमें फोन करके बोले इतना किचकिच करते हैं कि मैं कुछ करने के लिए भी सोचता हूँ तो भी कर नहीं पाता। तो उसके बेटे ने बोला अभी इतना कमा के दिया, इतने टाइम हो गया है,
पत्नी तुम भी मुझे थोड़ा सा सोना दे दो, माँ तुम भी मुझे थोड़ा सोना दे दो, बेचकर मैं क्या कर लूँ, एक नया बिजनेस शुरू कर दूँ। माँ बोलती है अपनी बहू से ले ले, बहू बोलती है अपनी माँ से ले ले। अभी दोनों में से कोई कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं। कमेंट्स दोनों पूरा फूल भर भर के किसको देते हैं, उसको देते हैं। अभी वो बोला अभी मुझे समझ में आया कि मैंने जितना कुछ किया था थोड़ा सा मुझे अपने लिए क्या करना था, रखना चाहिए था, क्योंकि कमा के उस बिजनेस से मैंने इन्हें खिलाना है, फिर भी आज मेरी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा दिल बहुत टूट गया है। आज सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए निकलना था, दोनों की इतनी किचकिच थी कि इंटरव्यू देने के समय पे मैं वो इंटरव्यू सही से दे नहीं पाया। मैंने बोला कि दोनों जने बैठकर सीरियल देखती है, कहते हाँ। मैंने कहा पूरा घर में पूरा क्या चलता है, शाम को सीरियल चलता है। हालेलुया। अभी वो अपनी जिंदगी से इतना फ्रस्ट्रेट है कि मैंने इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने लोगों से क्या है वो चोटिल हुआ है, जिनके लिए उसने किसी चीज की कभी कमी होने नहीं दी। उसकी उम्मीदें थी कि कभी कोई कठिनाई आएगी तो ये क्या करेंगे, मेरी सहायता करेंगे। मैंने उनको बोला सच्ची सहायता केवल कौन कर सकता है, माता पिता भाई बहन सब साथ छोड़ देंगे। तुमने अपना कर्तव्य किया, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा साथ कौन देगा अभी, केवल परमेश्वर। उन्होंने मुझे टाइम दिया कि मैं घर पर 8:30-9 बजे पहुंचूंगा, मेरे लिए क्या करना, प्रार्थना करना, क्योंकि सब चीजें तो सही सेटल हो जाएंगी, लेकिन मेरा जिंदगी अभी इतने डिप्रेशन में चली गई है, मैं टैलेंटेड होते हुए भी कुछ भी कर नहीं पा रहा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं इतने कलेश में हूँ कि अभी मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा। आप जानते जब चिंता होती है ना तो एकाग्रता खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति चिंता करेगा, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ चिंता मत कर, कल की चिंता मत। इसीलिए कुछ चीजें साइंटिफिक चीजें हैं, जितनी आप चिंता करते हैं आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, एकाग्रता कम होती है। दूसरा, हम जितना ज्यादा चिंता करते हैं वो व्यक्ति जिंदगी के अंदर कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता, डिसीजन मेकर नहीं होता। सामने चीजें होंगी ना तभी कंफ्यूज होगा, करूं या नहीं करूं। और उसने आज डिसीजन ले लिया, चिंता करने वाला है कि मुझे कल करना, कल वो किसी कीमत पे नहीं करेगा। उस व्यक्ति को पहचान लेना जो डिसीजन लेकर नहीं करता। ये व्यक्ति किस चीज में रहता है, सबसे ज्यादा चिंता में। तो जो चिंता करते हैं, आप जानते हैं पूरी बॉडी में आपके कहीं बीमारी नहीं होगी, एक जगह पे जरूर बीमारी होगी। अगर आप चिंता करते हैं तो आपके पेट के अंदर बीमारी होगी। वो पेट के अंदर बीमारी जानते हैं क्या होती है, अल्सर होती है। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं क्या आती है, अल्सर, यानी कि कैंसर। कर लो क्या, करो क्या, चिंता करनी है, उसका कोई इलाज नहीं है। एक बार पेट के अंदर कैंसर ट्यूमर हो गया ना, अल्सर बन गया, कैंसर बन गया, ये केवल किससे बनता है, ट्यूमर केवल चिंता करने वालों को बनता है। मसल्स केवल किसके वीक होते हैं, जो केवल क्या करते हैं, चिंता। पैरालाइज उनको आएगा जो क्या करेंगे, चिंता करेंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा कि फिर आके बार बार ये मत कहना कि वे अल्सर बीमारी के लिए प्रार्थना करो, तो सबसे अच्छा क्या ना कर, चिंता मत कर। कॉन्फिडेंट रहता वो व्यक्ति जो क्या नहीं करता है, चिंता। खाली बैठा वेला बैठा सबसे व्यक्ति क्या करता है, बैठकर चिंता तो क्या ना बैठो, वेले ना बैठो। बहुत कम टाइम है, कोई गारंटी लेकर नहीं आया कल के दिन की, फिर बाद में नहीं रोना। आज का दिन ही अपना पास है। आमीन। खुदा का कलाम कहता है आज ही का दिन उद्धार का दिन, आज के लिए आज का ही दुख काफी है। और उसे चिंता में मत परिवर्तित करो, अपने आप को क्या बनाओ, टैलेंटेड, कॉन्फिडेंट बनाओ, निर्णय लेने वाला बनाओ। एक बात को आप सुन लो और तुरंत 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट है, चिंता करने वाले नहीं, आप तुरंत क्या लोगे, डिसीजन मेकर होगे, डिसीजन ले सकोगे। सदरक मेशक अबेदनगो ने डिसीजन लिया कि ठीक है इस आग में कूदना है तो कूदना है। हमारे साथ कौन है, हमारा। ज्यादा चिंता करने वाले कभी खुदा के वचन पर चल नहीं पाते, वायदों पर पूरा यकीन कर नहीं पाते, क्योंकि वो केवल क्या करते रह जाते हैं, चिंता ही कर। इजराइली बैठकर समुद्र के आगे केवल क्या कर रहे थे, चिंता। खुदा ने कहा उठा क्या कर, कुछ कर। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग क्या करने वाले हों, हमेशा चिंता करने वाले। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन के अंदर क्या बनाए, परमेश्वर को पहला स्थान दे। और खुदा का जो कलाम कहता है ये आज्ञाकारिता है ना, ये भी आज्ञाकारिता है। चिंता ना करना तो ना। इसके प्रैक्टिकल सेशन है वो बाद में लेंगे, बहुत अच्छे हैं। और आप जब उसे समझ जाएंगे, सीख जाएंगे तो सुपर टैलेंटेड हो जाएंगे। और परमेश्वर की दया से, उसकी कृपा से किसी भी चीज में कभी भी रुकने ना पाएंगे। हालेलुया। विश्वास करें परमेश्वर के पास
इस कमरे में, इस हॉल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति कान खोलकर, आंखों से देखकर खुदा के वचन को विश्वास करे कि परमेश्वर के पास किसी भी चीज की घटी नहीं है। आमीन, हालेलुया। इतना तो भरोसा करते हैं कि परमेश्वर कमजोर नहीं है, उसके पास किसी भी चीज की घटी नहीं है। बोले, परमेश्वर के पास किसी चीज की घटी नहीं है। एक द्वार बंद होगा तो खुदा का कलाम कहता है तेरे लिए 7 दरवाजे खोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का अर्थ जानते हैं क्या है? वो देख पाना जो परमेश्वर आपके लिए तैयार कर रहा है। आमीन। विश्वास का अर्थ वो है, वो देख पाना जो परमेश्वर आपके लिए, इसलिए वचन पे प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाए। मैंने प्रतीति की थी पिछले दिनों में, होने वाला अभी नहीं, होने के बाद में बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला, ये है विश्वास का अर्थ कि प्रतीति कर लो के हो गया। 12 वर्ष से लोग बेटा दोस्तों को प्रतीति कर ली, पल्ला छू लिया और हो गया। प्रतीति कर लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। ये है विश्वास। डेफिनेटली प्रतीति करें। किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, टेंशन ना ले, प्रतीति करें, प्रभु तूने इसे क्या कर दिया, तुम्हारा काम केवल इतना है, काम बाकी किसने करना है। सुपर टैलेंटेड ना है खुदा के आगे, काम किसने करना है। हमें नहीं पता दिमाग के अंदर कितनी मसल्स क्या काम कर रही है, लेकिन वो बेडोल तत्व को उसने बनाया है। हमारा काम हम करें, परमेश्वर का काम, उन इजराइलियों का काम था केवल क्या करो, पैर रखो। खोलना किसका काम है, 2 भागों में बांटना मेरा काम है। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए, खुदावंद के नाम का धन्यवाद करें। और एक बात का हमेशा विश्वास रखे कि परमेश्वर आपके पक्ष में हमेशा खड़ा है। अगर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। खुदा के लिए वफादार, ईमानदार बन जाए और परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखें। परमेश्वर को छोड़ कहीं और सजदा ना करें। और खुदावंद परखता है बहुत छोटी छोटी बातों के अंदर, बहुत छोटे छोटे रिश्तों के अंदर आप किस चीज को खुदा से बढ़कर पहला स्थान दे रहे हैं, ये देखता है प्रभु। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में खुदा से मुख ना मेरना। उसने कहा तू मुझे तुच्छ जानेगा, मैं तुझे छोटा जानूंगा। छोटे हो जाएंगे। अगर तू मेरा आदर नहीं करेगा तो मैं तेरा आदर नहीं करूंगा। आज कहीं खुदावंद ना जाने कितनी बार तेरा निरादर कर दिया खुदा, और हमारी जिंदगी छोटी छोटी और बदतर होती चली गई है। ये हमारे ही किए हुए कामों का फल है जो हमारी गोद में आया है। आज खुदावंद से कहें कि परमेश्वर मैंने तेरे कलाम से जाना है प्रभु कि तू सच्चा और जीवित ईश्वर है, जो तू कहता है वो करता है। परमेश्वर ने कहा कि निश्चय ही लड़ेगा, उन्हें सागर की और विश्वास से पैर बढ़ाने की जरूरत थी। आज खुदावंद भी कहता है कि मैं निश्चय ही करूंगा। आज भी खुदावंद आपके लिए खड़ा हुआ, आपके पक्ष में आज भी आपके लिए बहुत कुछ तैयार कर रहा है। इसीलिए चिंता ना करें, परेशान ना हो, घबराए ना, क्योंकि खुदा आज भी आपके साथ है। ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने भाग को पूरा करें। मेरा परमेश्वर आपके साथ साथ है। खुदा उनके लिए अपने हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करें। याद रखें परमेश्वर शांत नहीं है। याद रखें परमेश्वर थकता नहीं है। याद रखें उसका हाथ भी छोटा नहीं है। याद रखें वो बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। याद रखें उसकी आंखें हैं, वो देख सकता है। याद रखें उसके हाथ है, वो आपको थाम सकता है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। अच्छी तालियां केवल यहोवा के लिए बजाएंगे। अच्छी तालियां केवल यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जल तुझे डुबो ना पाएगा, आग तुझे जला ना पाएगी, क्योंकि तू मेरा ही है। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें पूरे मन के साथ।